ज्यादातर पोलियोमाइलिटिस की वजह से ही लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते थे, लेकिन फिलहाल में ये बीमारी खत्म हो चुकी है या बहुत कम है, इसलिए अब इसको नहीं लिया जाता। खत्म कहना सही नहीं है, क्योंकि जो पहले से पोलियो से ग्रस्त है वो तो है, बहुत कम हो चुकी है। अब नया केस कब मिल रहा है? इसके अलावा यहाँ की है ये पोलियो जो है वो जरूरी है कि इसी के अंदर आएगा, मतलब इसको रख सकते हैं उसके रीजंस में। हाँ, पोलियोमाइलिटिस हमको स्पेशली पढ़ना है, पोलियो के बारे में पढ़ना है, बस सिलेबस में पोलियो पढ़ना है। ये हम यहाँ से रब कर रहे हैं। तुमको तो आज होगा ही नहीं, तो तुम्हारे लिए तो कल कौन रहेगा? ठीक है, ये कुछ सामान्य कारण है, और भी इसके कुछ कारण है। अच्छा, देखो कैसे लिख रहे हैं। इसको से लिख रहे हैं। वीडियो बना रहे, भेज देंगे। सेरेब्रल पाल्सी, कुछ बीमारियों के नाम लिख रहे हैं, कुछ कारण लिख रहे हैं जिनकी वजह से होता है, ये आप नोट कर लेना। सेरेब्रल लोकोमोटर की डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेट आई थी। पूरा दिखा रहे हैं, ऑटो लिख रहे हैं यहाँ पे, साथ में आपको यहाँ पे कारण लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा। ठीक है सत्य, ध्यान से लिखिएगा, साधारण कारण लिख रहे हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण आपका क्या हो सकता है? बौनापन, ये सब लोकोमोटर के कारण हो सकते हैं। ड्रॉफिज, ठीक है। तीसरा हो सकता है आपका कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। ठीक है। चौथा हो सकता है एसिड अटैक, पांचवा हो सकता है आपका गठिया, तो लोकोमोटर छठवां हो डिसेबिलिटी में सकता है आपका पक्षाघात, पक्षाघात मतलब लकवा नहीं, हाँ नहीं बन सकते, गठिया अलग नहीं बन सकते। सुनो सुनो, हल्ला ना कर, सुनो। गठिया वाला का बनेगा, लेकिन लोकोमोटर बनेगा तब बनेगा जब वो एक्सट्रीम लेवल पे है। एक मानक सबका तय किया हुआ है, जब डॉक्टर बेंचमार्क को पता चलेगा कि वो 40% इसको देने लायक है, मतलब गठिया जिसको बीमारी है, उसके वजह से इसके दैनिक क्रियाकलाप जोड़ों का दर्द, दिक्कत आ रहा है, हलन चलन में दिक्कत आ रहा है, तब जाकर गठिया वाले लोगों के लिए भी सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है। सातवां है आपका अनुवांशिकता, जो अभी पढ़ा चुके हैं। अनुवांशिकता का मतलब होता है जो कि माँ से बच्चे को आता है। आठवां है आपका न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल निकला जहाँ से वहीं से नहीं आया। आपके देखो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या है, आपके जो तंत्रिका तंत्र है उसमें खराबी या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसके वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, आपके हलन चलन में जो दिक्कत हो रहा है, हलन चलन मतलब चलने फिरने में, उसको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बोलते हैं। और 9वां नंबर पे है फ्रैक्चर, जिसको दुर्घटना बोल रहे थे सत्यम भैया। जैसे कि आपका हाथ पैर टूट गया था, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगा। और सबसे लास्ट 10वां रीढ़ की हड्डी में चोट। इतना सारा कारण है। हाँ, हम सब बता, कारण नहीं है, कारण ही है, ये सब कारण थोड़ी है, सब कारण है, उदाहरण है। इन सब की वजह से आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है। ये सब लोकोमोटर का उदाहरण है। ठीक है, ये जल्दी से नोट करो, आगे हम बढ़ेंगे अगला डिसेबिलिटी में। रीढ़ की हड्डी में चोट, बताएंगे ना, आएगा वो आएगा, टेंशन मत लीजिए, सब आएगा। मटकी को ले आएगा आएगा बोल। और भी बचा लिखिए, वैसे नहीं लिखिए। नहीं भाई, पीठ देख रहे हो, कछुए से भी धीरे लिख रही है। तुम आओ ना, सपना लिख रही है। राजीव को सब आता ही है। राजीव तो भैया प्रोफेसर है। अमित नहीं लिख रहा है, इसका वो इसकी गर्लफ्रेंड वहाँ लिख देगी क्लास में। तुम्हारा स्पीड बढ़ाओ।
ये हमारे पास टाइम नहीं है। घंटा में समझ रही है? ये फ्रैक्चर लिखी वो फोटो नहीं है तो चलो अंजन फोटो बताओ अगला कौन सा आएगा दिव्यांग का? लोकोमोटर हो गया, अगला कौन सा है? अगला बताओ, बौद्धिक क्षमता। देख के ही बताओ। हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटी में पहला पढ़ रहे हैं लोकोमोटर। लोकोमोटर के अंदर ही दूसरा आता है लेप्रोसी के वर्ड। लेप्रोसी से ए बी करके जो बताया था लेप्रोसी। लेप्रोसी अंदर याद थोड़ा सुविधा बैठे। दूसरा है दिव्यांग का नाम लिख रहे हैं आप, दूसरा दिव्यांग का लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। ठीक है, हिंदी इसका लिखना हो तो लिख लीजिएगा कुष्ठ रोग मुक्त। कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। अब चलो कुष्ठ रोग मुक्त यहाँ पे आ रहा है ना, कुष्ठ रोग नाम, तो सबसे पहले समझेंगे कि कुष्ठ रोग होता क्या है। कुष्ठ रोग एक फिजिकल डिफॉर्मिटी है, मतलब शारीरिक बीमारी है। ठीक है, जो जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका एक और नाम हम लिख देते हैं हैंसन। हैंसन डिजीज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हैंसन डिजीज होता क्यों है? तो ये होता है लेप्राई नामक बैक्टीरिया से। लेप्राई नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। ठीक है, हैंसन डिजीज किसको कहते हैं? कुष्ठ रोग को। इसका दूसरा नाम है। हाँ। हैंसन ने इसका नाम दिया था कुष्ठ रोग ना। अब ये होता है लेप्राई नामक बैक्टीरिया से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है लेकिन एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ड्रग प्रोसेस उसको बोलते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें नहीं जाना। कुष्ठ रोग भी तो खत्म हो गया है लगभग। हाँ, काम चल रहा है उसमें, लेकिन अभी भी है। ठीक है, तो समझो क्या है, कुष्ठ रोग एक बीमारी है। कुष्ठ रोग कोई दिव्यांगता नहीं है, कभी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कुष्ठ रोग एक बीमारी है। कुष्ठ रोग कोई दिव्यांगता नहीं है। तो यहाँ पे लिखा भी कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, मतलब वैसे व्यक्ति जिनका कुष्ठ रोग ठीक हो चुका है। ठीक है, तब यहाँ पे सवाल आता है कुष्ठ रोग ठीक जिसका हो गया उस सबको हम सर्टिफिकेट दे देते हैं, भाई तुम विकलांग हो, तुम्हारा कुष्ठ रोग ठीक हो गया, तुम विकलांग हो। ये गलत है। कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति 3 चीजें ध्यान में दी जाती है, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जो 3 चीजें ध्यान में दी जाती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखो। सत्यम, हमको लगता है आपको नहीं पता होगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। जो पहला ध्यान देने वाला बात है कि उसके दोनों हाथ या दोनों पैर में सेंसेशन खत्म हो चुका हो। दोनों हाथ और दोनों पैर में सेंसेशन खत्म हो चुका हो। सेंसेशन मतलब एहसास, छूने पे उसको पता नहीं चले कि सूनापन हो चुका हो। सूनापन और मूवमेंट दोनों खत्म हो चुका हो। हाँ तो पढ़ो, पेट भरो, खाना खाते। ठीक है, समझ आया? उसी को सर्टिफिकेट दिया जा सकता है जिसके दोनों पैर या दोनों हाथ शून्य हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा उसकी आंख जो है, उसके आंख में लकवा हो गया हो। हाँ, आंख में पक्षाघात या लकवा की शिकायत हो, मतलब अब आंख में पक्षाघात और लकवा होगा तो क्या होगा? जो आई बॉल है, हम लोग आंख ऐसे से घुमा सकते हैं, वो उसका आंख का मूवमेंट नहीं होगा, उसकी दृष्टि में कमी होगी, वो अपना आंख इधर उधर नहीं घुमा पाएगा। जिसमें ये दोनों चीज उपलब्ध रहेंगे उसी को इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। जिसका उंगलियों का क्षरण हो गया नहीं मिलेगा, तो क्षरण को परसेंटेज नहीं मिलेगा, 30% से नीचे मिलेगा, बेंचमार्क वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक भी रहा तो मिल सकता है, ये दोनों रहेगा तो भी मिलेगा। ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक रहा तो भी मिलेगा। ये क्या है, मूवमेंट खत्म हो जाएगा तब मिलेगा कि सूनापन और खाली रहेगा तो भी? मूवमेंट दोनों होना चाहिए। हाँ, दोनों में से एक रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक रहना। रुक जाएगा।
टेक्निक। इसके अलावा एक तीसरा कंडीशन भी है, ये दो हो गया। तीसरा कंडीशन है देखो, इस पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये अगर डाला गया है, क्लास से बाहर किसको निकलना है? दिव्या को बोल रही है, लड़ रहा है, उसको पता चल रहा है मास्टर को। ए मास्टर को पता चला। चलो भागो भागो यहाँ से। गेट लगा। पानी नहीं पीना। देखो यहाँ तक तो हम समझ गए। अब यह बात आती है कि मान लो कि किसी के पैर का सेंसेशन नहीं है, उसका पैर सूना हो गया, ठीक है, लेकिन वो अपने दैनिक क्रियाकलाप कर ले रहा है, ठीक है, वो आराम से चल फिर सकता है, बस उसको सेंसेशन नहीं है पैर का, लेकिन चल फिर सकता है, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके आंख में पक्षाघात है लेकिन उसकी दृष्टि ठीक है, वो देख पा रहा है, तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसका तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा उसमें फिजिकल डिफिशियंसी हो गई है, बहुत ज्यादा शारीरिक विकार आ गए हैं। ये तीसरा है। हाँ। और वह व्यक्ति उम्र में भी जाता है। सबका लिखना नहीं, वो ग्रीन था ना, वो ग्रीन का था, वो ऐसा ही है। कभी लिखो तो कभी लिखो ना, गलत नहीं थे। क्या लिखे? विकार आने, विकार आ गए हैं लिखना। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वो हो गया। हम अगले पे चलेंगे। ए देखो ना, ये बहुत ज्यादा शारीरिक विकार आ गया हो और वो उम्र से भी उम्र में, मतलब ये दोनों उसमें नहीं है, उसका हाथ पैर ठीक है, अच्छा, लेकिन उसके अलावा उसका हाथ पैर जो बोल रहे हो कि तुम उंगलियां गिर गई हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास हो गया, उंगलियां गिर